नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। और क्रिकेट का सीजन धीमे धीमे पीक पर जा रहा है और कमाल कर रही है भारतीय टीम। जिसकी उम्मीद हमें 2024 के आखिर में थी, वही झलक हमें 2025 में मिल रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने क्रिकेटर, कोच, क्रिकेट समीक्षक संदीप जोशी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज तो टीम इंडिया ने सभी वही कमाल। सभी जी, देखने सुनने वालों को नमस्कार जी। तो सर बिल्कुल मैं शुरुआत कर रहा हूं बिना किसी लाग लपेट के भूमिका के, क्योंकि लोग आपको ही सुनना चाहते हैं। भारतीय टीम ने जो जीत हासिल की है, पिछले दो मैचों में थोड़ी बहुत टक्कर दिख रही थी, क्योंकि स्कोर लाइन जो थी वो 4 विकेट से भारत की जीत ऐसा दिख रहा था। तो ऐसा है कि अगर आप मैच नहीं देख रहे हो, हालांकि डोमिनेंस दोनों मैचों में भी था, भारत का नागपुर में भी था, उसके दूसरे वनडे में भी था जिसमें हमने आपसे बात की। लेकिन इस बार जो स्कोर लाइन है वो बड़ी क्लियर है। अगर किसी ने मैच नहीं देखा है तो भी समझ जाएगा कि 142 रन की जीत, बहुत बड़ी जीत, जिसमें एक सेंचुरी आती है शुभमन गिल के बल्ले से। और उसके बाद विराट कोहली जो पिछले मैच में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, सिर्फ 5 रन बनाए थे, आज उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। और श्रेयस अय्यर वो दिखा रहे हैं कि अगर उनको वरीयता दी गई है यशस्वी जायसवाल पर तो कोई गलत फैसला नहीं है। हार्दिक पांड्या भी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर रहे हैं। और केएल राहुल, पंत बैठे हुए हैं डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में, लेकिन केएल राहुल खेल रहे हैं और वो बैटिंग और कीपिंग दोनों ही जगह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ऑलराउंड शो टीम इंडिया का रहा। सर आपसे ही जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगे, कैसे आप इस मैच को देख रहे हैं? देखिए, अपनी भारतीय टीम वात्सल्य जी बिल्कुल अपनी फॉर्म के पूरे शिखर पर है। और जो ये इंग्लैंड टीम का बिल्कुल धुलाई कर दी गई, चारों खाने चित्त कर दिए गए, वो एक शुभ संकेत है चैंपियंस ट्रॉफी की पर जाने के से पहले का। तो ये बहुत शानदार है। एक सिर्फ जो काफी लोगों को दुख हो रहा है कि यशस्वी टीम में नहीं है, और लेकिन वो होता है क्योंकि टीम में अब इन लड़कों को भी मौका मिलना है। और शुभमन गिल बहुत अच्छी ओपनिंग कर रहे हैं, तो इसलिए तीसरा चौथा ओपनर ले जाने की गुंजाइश नहीं है। और सब्स्टिट्यूट में यशस्वी हैं। अगर ऐसा कोई चोट की दिक्कत आती है तो वो तो तुरंत पहुंच सकते हैं। तो ये जो इंग्लैंड के खिलाफ ही जो श्रृंखला थी, ये दोनों टीमों के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए थी। अब आप ये देखते हैं कि यहाँ की पिचों पे खेलने के लिए जो जो तैयारी इंग्लैंड को करनी चाहिए थी, जिस मन और लगन से, और उसी मन लगन से भारतीय टीम को उनको चुनौती देनी चाहिए थी, वो बहुत कमजोर रही। इंग्लैंड की टीम अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो 20 कैसे खेलें, वो एक दिवसीय कैसे खेलें। वो टेस्ट क्रिकेट तो अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो 20 की तरह खुलकर टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अभी भी जो आज बहुत बातें भी हुई, केविन पीटरसन ने और रवि शास्त्री ने बात करी कि इंग्लैंड खिलाड़ियों का, अगर ये देखा जाए कि वो यहाँ की पिचों पर स्पिन गेंदबाजी को खेलने सीखने की कोशिश करनी चाहिए थी उनको, तो उन्होंने करी नहीं। उन्होंने यहाँ आकर प्रैक्टिस 2 हफ्ते से उन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है, सिर्फ गोल्फ खेल रहे थे। तो मैं ये सब चीजें देखते हुए मैं ये मानता हूं कि इंग्लैंड टीम कमजोर रही और उसने भारतीय टीम को एक बहुत अच्छा अभ्यास का मौका दिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। जी जी सर, मैं यही समझना चाहता हूं कि ये पिछला सीजन खासतौर पर सेकंड हाफ जो था भारतीय टीम के लिए उतना अच्छा नहीं था। जितने भी हमारे बड़े प्लेयर्स थे उनका कॉन्फिडेंस लो था। और एक प्लेयर जिसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल टॉप पर था, जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने टेस्ट में कप्तानी भी की, अगर इस टीम में वनडे टीम में होते तो शायद उनका रुतबा बिल्कुल अलग होता। जो उप कप्तान है आज शुभमन गिल, उनकी जगह शायद वही उप कप्तान होते। तो वही प्लेयर टीम में आज की तारीख में नहीं है। लेकिन अब ये सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट हो रहा है।
दुबई में लगभग लगभग कंडीशंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, पिच स्लो होगी जिसके लिए हमारे बल्लेबाज तैयार हैं, लेकिन एक साथ पूरी टीम पिक कर रही है। इसको एक, जैसा आपने कहा कि शुभ संकेत तो है ही, लेकिन क्या ये लय दुबई जाने पर भी बरकरार रख पाएंगे प्लेयर्स? एक्सपीरियंस तो इनके पास है, लेकिन क्या जगह बदलेगी तो किस्मत तो नहीं बदल जाएगी? एक ये डर जरूर रहता है पिछले सीजन में जो हमने देखा उसके बाद। देखिए वात्सल्य जी, किस्मत तो अपने हाथ में होती नहीं है कभी। तो अपने हाथ में क्या होता है कि वहाँ कंडीशंस और उन पिचेस पर खेलने का आदत, तो वो आदत अपने को है, क्योंकि लगभग लगभग कंडीशंस जो हैं मौसम की वो लगभग एक जैसी हैं। मिट्टी भी देखा जाए तो कुछ एक हद तक मिलती जुलती है। गेंद स्पिन लेगी वहाँ, ये आशा लगाई जा रही है, इसलिए अपन 5 स्पिन गेंदबाजों से वहां जा रहे हैं। तो ये सब चीजें तो हैं। किस्मत की बात तो तब आएगी जब अपनी तैयारी में कमजोरी हो, वरना कोई किस्मत की बात करने का किसी को भी कोई हक नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड ने जरूर मेहनत की कमजोरी यहाँ पर दिखाई, और मुझे ऐसा कहीं उनके चेहरों से लगा कि वो खेलने से पहले ही या तो बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है उनकी, या वो एक तरह का ये आ गया है कि जब आप बहुत ज्यादा ऑफिस जाते हैं और ऑफिस में स्ट्रेस रहता है, तो वीकेंड पर आप बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाते हैं। मतलब वो आपको ऐसा लगता है कि 5 दिन के बाद तो बिल्कुल अपन पागल हो जाओ। तो वैसा जो जो मनोभाव वो इंग्लैंड की टीम में दिखा यहाँ पर, और वो बिल्कुल इस उसमें नहीं थे कि यहाँ आके गोल्फ खेलने ज्यादा गए, बजाय यहाँ आके प्रैक्टिस करने की उन्होंने कोशिश करी। या एक, क्योंकि 3-3 दिन मैच के बीच में थे, एक दिन तो मान लो चलो ट्रैवल में निकलता है, लेकिन एक दिन तो वो प्रैक्टिस करी जा सकती थी मिलकर। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से इंग्लैंड टीम ने कोई प्रैक्टिस नहीं करी। तो इसलिए अपने को इसमें बहुत नहीं जाना, अपने को ये देखना है कि अपनी तैयारी तो बहुत अच्छी रही। अपने को अपोजिशन कमजोर ही मिला हो बेशक, लेकिन अपन ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी काबिलियत, अपनी मंशा बिल्कुल जाहिर कर दी है कि हम खेल कर, मन लगाकर, आत्मविश्वास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं। जी जी सर, बिल्कुल। अब तो ज्यादा टाइम भी नहीं है, बहुत कम वक्त है। 19 तारीख को शुरू हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी। भारत अपना पहला मैच 20 तारीख को खेलेगा। मैं समझना चाहूंगा, पहले एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की बात होती थी, लेकिन यशस्वी को आपने बाहर बैठा दिया, पंत भी बाहर बैठे हुए हैं, भारत में सारे राइट हैंडर्स हैं। तो ये रणनीति क्या संकेत दे रही है? क्या समझा जाए इसको कि ये इनफॉर्म प्लेयर है या कॉम्बिनेशन बन गया है, या वहां हम कुछ चेंज देखेंगे? देखिए, कॉम्बिनेशन तो बाद की बात है, पहले पहले है फॉर्म। अगर फॉर्म अच्छी है तब फिर आप कॉम्बिनेशन सोचते हैं, लेकिन आप सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट राइट नहीं बना सकते। आप ये देखेंगे कि पहले फॉर्म में खिलाड़ी हैं और फिर उनको उनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। इसलिए ये ठीक है बात, मतलब दुख सारे देश को हो रहा है, तो अपने को भी हो रहा है कि यशस्वी टीम का हिस्सा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। और जरूरी नहीं है कि अपन जबरदस्ती ही ये बनाए कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का। अगर दोनों मतलब अगर रोहित आउट ऑफ फॉर्म होते और वो पहले रिटायर हो जाते, तो हो सकता था कि यशस्वी खेलते और तब कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट का होता। लेकिन अभी क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा है और शुभमन गिल बहुत अच्छी लय और फॉर्म में है, इसलिए सिलेक्टर्स ने सोचा कि अपने को यही मौका देना चाहिए। और फिर पंत भी बाहर है, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट राइट नहीं है अपने पास, लेकिन उसकी कोई ऐसी चिंताजनक बात नहीं है। असल में तो कॉम्बिनेशन तो पार्टनरशिप से बनना चाहिए। मतलब अगर 2 खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं तो पार्टनरशिप बने और फिर वैसे ही टीम का कॉम्बिनेशन बने। तो इसलिए ये जरूर
दुख होता है कि युवा यशस्वी छूटे जा रहे हैं पीछे, लेकिन उनको सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए नहीं छोड़ा है, उनको हालात ऐसे बन गए कि जो फॉर्म में प्लेयर हैं वो ऊपर खेल रहे हैं उनकी जगह। मतलब उनको ड्रॉप अपन नहीं समझ सकते, लेकिन ये मान सकते हैं कि उनसे अच्छे अभी खेल रहे हैं। जी 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 सर, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, टीम मैनेजमेंट पसंद कर रहा है केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को। ऋषभ पंत बाहर आज की तारीख में बैठे हैं, लेकिन जैसा सारे लोग कहते हैं कि ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर है कि वो कुछ ही ओवर में, 5 या 10 ओवर में बिल्कुल मैच को बदल सकते हैं, हाथ से छीन सकते हैं, और बड़े मैच के प्लेयर उनको देखा जाता है, माना जाता है। और आईपीएल में भी शायद इसीलिए सबसे बड़ा दाव ऋषभ पंत पर लगाया गया है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जो उनका क्रिटिसिज्म हुआ उसका कोई असर है, या क्या वजह है? आपकी नजर में कौन ज्यादा सूट करेगा उस प्लेइंग 11 में चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए, एक तो ये बात है कि ये 50 ओवर का क्रिकेट है, इसमें न 20 है और न ये टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है कि फील्ड प्लेसमेंट्स जो होती हैं वो बल्लेबाज के क्लोज होती हैं, और उसमें पंत ने अक्सर ये देखा है कि वो अपनी दिलेरी में शॉटे मारते हैं, और वो फील्ड, उनके लिए फील्ड सेट करना टेस्ट क्रिकेट में मुश्किल होता है। तो एक तो वो बात है। दूसरा, अपने को जो टीम में जरूरत है वो ये है कि जो बीच के ओवर हैं, यानी कि अपन लगाए 25 ओवर से लेकर तो 40 ओवर के बीच में, उसमें एक तरह की ठहराव चाहिए बल्लेबाजी में, और पार्टनरशिप बनाने की क्षमता होनी चाहिए। तो उसको ही देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि केएल राहुल जो हैं वो एक टीम के लिए साझेदारी बनाने में ज्यादा अच्छे रहेंगे बजाय ऋषभ पंत के। और ये बात से मैं एग्री करता हूं, क्योंकि मैं शुरू से, जब पंत टेस्ट क्रिकेट खेलना भी मतलब टेस्ट क्रिकेट के इतने धुरंधर खिलाड़ी भी नहीं हो गए थे, मैं तब भी मानता था कि ऋषभ पंत 5 नंबर के बल्लेबाज नहीं है, वो 6 नंबर तो खेल सकते हैं। वो महान दिलेरी के बल्लेबाज हैं, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर अपन वो 5 से शुरू कर रहे हैं तो अपन जो बाद के जो ओवर ज्यादा खेलना या लंबा खेलना है, उसमें अपन हर बार ये कमजोर सिद्ध हुए हैं। इसलिए वो जो 20-25 से लेके 40 ओवर की क्रिकेट है, उसमें आपने 5 ओवर का जिक्र किया कि 5 ओवर में वो मैच बदल सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ 5 ओवर का सवाल नहीं है, यहाँ तो पूरे 20 या 25 ओवर का सवाल है, जो उन ओवरों के बीच के ओवरों में ठहराव की पारी खेलते हुए आगे बढ़े और साझेदारियां बनाए। इसलिए मेरे हिसाब से जो टीम मैनेजमेंट ने ये सोचा है कि केएल राहुल इतना पीछे आए कि अगर अपन किसी मैच में अपनी जल्दी 2-3 विकेटें भी, 4 विकेटें भी गिर जाएं, फिर भी वो अपने ठहराव से एक साझेदारी बनाते हुए टीम को अच्छा स्कोर लगा सकते हैं बोर्ड पर। तो उसके नाते देखा जाए तो ये, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट है, इसलिए इसको अपनी को ऐसी तरह से अपना मानसिक संतुलन और आत्मविश्वास बढ़ाना है कि अपन 50 ओवर तक पूरे खेलें, और फिर जितना भी हो, जैसा भी पिच, 22 यार्ड की पिच अपने को मौका दे, लेकिन उस पिच पर भी अपनी योग्यता के अनुसार खेलें और एक बड़ा स्कोर लगाने की कोशिश करें। तो इसलिए पंत कोई टीम से बाहर नहीं हो गए हैं, पंत टीम का हिस्सा हैं, और वो उनकी जरूरत जब पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि उनकी जरूरत है, तो उनको भी मौका मिलेगा। जी 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 सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ क्लीन स्वीप हुआ है। अब मिनी वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी को मिनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। तो शुरुआत में लीग स्टेज पे आपको 3 मैच खेलने हैं। बांग्लादेश के साथ आप शुरुआत करेंगे, फिर पाकिस्तान है, और उसके बाद न्यूजीलैंड है। तो बांग्लादेश को अब इंडिया ने हाल फिलहाल हराया है। लास्ट ईयर घर में ही उनको बिल्कुल सफाया उनका भी किया था। लेकिन पाकिस्तान से दुबई में आप पिछली बार एशिया कप में भी हारे,
जो आखिरी मैच आप हारे हैं पाकिस्तान से वो दुबई में ही हारे हैं। और न्यूजीलैंड ने तो पूरे हिंदुस्तान को एक तरीके से सदमा दे दिया। तो यहां आपने 3-0 का स्कोर लाइन किया। अगर आप सेमीफाइनल पहुंचना चाहते हैं तो आपको वहां भी 3-0 करना पड़ेगा। बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड तीनों को ही हराना पड़ेगा। तो आपकी नजर में टफेस्ट टीम क्या है, और क्या भारत का जो ये शेड्यूल है वो आइडियल शेड्यूल है कि आप पहले बांग्लादेश को हरा लें, आराम से रिदम हासिल करें, फिर पाकिस्तान एक बड़ा गेम, हाइप वाला गेम होगा, और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड। अगर आप हाइप के गेम को जीत जाते हैं, बांग्लादेश को आप हरा ही लेंगे जैसा माना जा रहा है आज की तारीख में, तो न्यूजीलैंड को कंट्रोल करना आसान होगा। आप कैसे देख रहे हैं ये पूरे शेड्यूल को, और कौन टफेस्ट टीम? मैं तो वैसे ही देख रहा हूँ जैसे महेंद्र सिंह धोनी देख रहे हैं वो एडवर्टीजमेंट में, जिसमें वो बर्फ में बैठे हैं कि टेंशन की कप्तानी में तो मैं कूल रहता था, लेकिन देखने में अब कूल नहीं रह पाऊंगा। तो वैसा ही ठंडा रखना पड़ेगा। और ये जो टूर्नामेंट का जो फॉर्मेट है वो तो यही बताता है कि तीनों के तीनों मैच आपको जीतने ही होंगे। क्योंकि होगा क्या कि आप जब अगर अपने पूल में नंबर 1 टीम आते हैं तो आपको दूसरे पूल की दूसरी टीम से खेलना होगा, यानी कि चौथी टीम से खेलना होगा, जो आसान हो सकता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अपन तो तीनों मैच जीतें, और बिल्कुल जीत सकते हैं। यहाँ पे अपन न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच में हारे थे, लेकिन एक दिवसीय में और इस फॉर्म में जो पूरी की पूरी टीम जिस कॉम्बिनेशन में फॉर्म में खेल रही है वो, हालांकि न्यूजीलैंड ने अभी पाकिस्तान को वहीं पे हराया है, तो न्यूजीलैंड बहुत खतरनाक टीम हो सकती है किसी भी खेल के फॉर्मेट में। लेकिन उसके बावजूद अपनी तैयारी बहुत अच्छी है, अपना अभ्यास बहुत अच्छा है, और अपनी जो जीतने की लय है वो भी बहुत अच्छी है। अब जो होना है वो उस दिन होना है। अपन इस आशा के साथ तैयारी से तो वहां पहुंचे हैं, लेकिन उस दिन जो होगा वो तो बिल्कुल अच्छा जो खेलेगा वही जीतेगा। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश एक जरूर आसान टीम हो सकती है, लेकिन अपने अपने दिन तो कोई सी भी टीम किसी को भी हराने की मादा रखती है। लेकिन अपन की अपनी जो जो लय और जो फॉर्म और जो कॉम्बिनेशन है वो इन तीनों से भारी पड़ने वाला है। जी, 2007 में बांग्लादेश ने टीम इंडिया को बाहर किया था। उसके बाद से भारत ने किसी बड़े मैच में बांग्लादेश को वो मौका नहीं दिया है। बहुत पुराना टाइम हो गया है कि जब बांग्लादेश ने अपसेट किया था। सर, लेकिन मैं समझना चाहूंगा तीनों में से टफेस्ट टीम भारत को जिससे ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, सावधान रहना होगा, वो आपको कौन सी लगती है? क्योंकि पांचों मैच अगर आप जीतते हैं, जैसा 2023 वर्ल्ड कप में भारत ने दिखाया कि फाइनल तक जीतते गए, एक मैच हारे और बाहर हो गए, इस बार आपको पांचों जीतने हैं, तभी आपको ट्रॉफी मिलने वाली है। तो आपके लिए लीग राउंड में, आगे की बात आपसे बाद में करेंगे, किस टीम से ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है? देखिए, वेस्ट इंडीज सॉरी बांग्लादेश से तो अपन बड़े भाई की तरह खेलते हैं। पाकिस्तान से अपन खेलेंगे जैसे कोई अड़ोसी पड़ोसी की जो जो एक अंदर की लगन, आग, और मैं दुश्मनी तो नहीं कहूंगा, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो एक मतलब बराबर के लोगों को एक दूसरे पर हावी होने की जो ललक रहती है वो रहेगी। और भारतीय टीम को अपने पूरे खेल में अच्छा खेल कर जीतना न्यूजीलैंड से पड़ेगा। यानी कि तीनों मैच रहने तो कठिन ही वाले हैं, लेकिन अपनी खुशी सिर्फ इस बात की है कि अपनी तैयारी बहुत अच्छी है। तो इसलिए तीनों मैच ही मजेदार रहेंगे, और अपन धोनी की तरह बिल्कुल हाई स्कूल रहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आप हाई स्कूल रहेंगे और आपको देखकर हम भी सीखते और समझते रहेंगे। सर, आपने हमें वक्त दिया, बात की, इंग्लैंड का सफाया हुआ आपके प्रेडिक्शन के मुताबिक, और जैसा आपने प्रेडिक्शन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया है उसका इंतजार रहेगा। पहले मैच से ही हम लोग इसका मजा लेंगे, और खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान मैच का तो बड़ा जबरदस्त इंतजार है। आपसे एक दिन और हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान को लेकर, खासतौर पर कि क्या आपके एक्सपीरियंस है, कौन सा आपका फेवरेट मैच है जिसे आज भी आप याद करते हैं। तो सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी और दिन आपसे वक्त मिलूंगा। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार सर। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार।